भगवान राम और संकट मोचन हनुमान जी का संबंध विश्व विख्यात है। पुराणों के अनुसार कलयुग में राम भक्त हनुमान का नाम लेना ही काफी है। कहते हैं जो मनुष्य हनुमान जी का नाम लेता है उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार संकट मोचन हनुमान जी के जीवन पर भी बड़ा संकट आ गया था, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने परम भक्त को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु राम अपने परम भक्त को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए थे? सुनते हैं रामायण की वो कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा बने थे और उनके परम सेवक हनुमान जी दिन रात बस उनकी ही सेवा में लगे रहते थे। एक दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दरबार लगा, जिसमें सभी वरिष्ठ गुरु और देवता गण मौजूद थे। सभा में हनुमान जी भी मौजूद थे। चर्चा चल रही थी कि भगवान राम ज्यादा शक्तिशाली है या फिर राम का नाम। सभा में बैठे सभी लोग भगवान राम को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, जबकि सभा में बैठे नारद मुनि राम नाम को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। लेकिन नारद मुनि के बाद सभा में सभी अनसुना कर रहे थे। संकट मोचन हनुमान जी भी बड़ी देर से इस चर्चा को चुपचाप सुन रहे थे। कुछ ही देर में सभा खत्म हुई और बजरंगबली सभी विद्वानों मुनिजनों को नमस्कार करने के लिए उठे। लेकिन तभी नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि वो ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार करें। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर नारद मुनि से इसका कारण पूछा। हे नारद मुनि, ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों ना करूं? नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा, हे पवनपुत्र, विश्वामित्र पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए आप उन्हें ऋषियों में नहीं गिने। नारद जी के कहे अनुसार हनुमान जी ने ऐसा ही किया और विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। सभा में बैठे विश्वामित्र को हनुमान जी का ऐसा व्यवहार अपमानजनक लगा और वो इस बात के लिए बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर भगवान राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को मृत्यु दंड की सजा दीजिए। भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने गुरु विश्वामित्र की बात भी टाल नहीं सकते थे। बड़ी दुविधा थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर ही लिया। हनुमान जी तुरंत नारद मुनि से इस संकट का समाधान पूछने जा पहुँचे। नारद मुनि ने कहा, आप बस राम नाम का जाप करते रहे। हनुमान जी ने नारद मुनि के कहे अनुसार ऐसा ही किया। भगवान राम के आने से पहले ही हनुमान जी राम नाम का जाप करने लगे। यहाँ जैसे ही श्री राम ने हनुमान जी को देखा, उन्होंने उन पर अपना धनुष बाण तान दिया। भगवान राम ने हनुमान जी पर तीर साधा, लेकिन राम नाम के धुन के चमत्कार की वजह से भगवान राम के तीर हनुमान जी का बाल भी बांका न कर पा रहे थे। भगवान राम ने जब ये देखा तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र निकाला, लेकिन राम नाम के प्रभाव के कारण हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से पृथ्वी पर संकट के बादल नजर आने लगे। ये देख नारद मुनि ऋषि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से भगवान राम को वचन मुक्त और हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। तब जाकर विश्वामित्र ने भगवान राम को वचन मुक्त किया और हनुमान जी को माफ कर दिया। लेकिन इसके बाद सभा में बैठे सभी विद्वान मुनियों के सामने नारद मुनि ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान राम से भी बड़ा भगवान राम का नाम है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? क्या आपने पहले सुनी थी ये कहानी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम और हनुमान जी की जय अवश्य लिखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।